अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्षों वसी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। गूगल एआई स्टूडियो, इसका नाम आपने सुना होगा। इसका एक फीचर है स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग कितने टूल है, आज हम उस टूल को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उसका एक फ़ायदा उठाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ये काम करने वाला टूल है और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या काम कर सकता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। हो सकता है इस वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी आपको ठीक सुनाई ना दे, तो सबसे पहले तो हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और उसमें हमने ओपन कर लेना है गूगल एआई स्टूडियो। और यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है, ये पहली वेबसाइट ओपन कर लेंगे और इसमें आपने एक दफ़ा बस बाज़-औक़ात इसको ईमेल से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप ईमेल से लॉगिन कर लीजिएगा। हमने किया हुआ है इसको। तो इसका एक फ़ीचर है, वैसे तो यहाँ पे देखें तो ये शुरू में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इनको क्लिक करेंगे तो आगे भी बहुत कुछ है। तो ये बात की बातें हैं, अगली वीडियोस में देखेंगे। आज हमने स्क्रीन शेयरिंग वाला जो काम है वो करना है और उससे क्विज़ को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हम बाकी टैब को कर देते हैं बंद और एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं जो बिल्कुल अलग से होगा। यानी गूगल एआई स्टूडियो का टैब अलग से है और जो व्यू एलएमएस का टैब है वो होगा अलग से। ये देखें, ये टैब अलग से है, ठीक है, और ये वाला जो दूसरा टैब है वो अलग से है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो है ना स्क्रीन स्ट्रीम के ऊपर जाना है। आप देख रहे होंगे माउस, और यहाँ पे हमने स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो इस वक्त यहाँ पे जितने भी टैब्स ओपन होंगे, विंडोज़ ओपन होंगी, वो हमने देख स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। हमने व्यू एलएमएस वाला करना है क्योंकि हम जो है वो इस विंडो में जो भी काम करेंगे वो हमने शेयर करना है। शेयर कर दिया और इसको अगर हम मिनिमाइज करते हैं तो ओके। हम हेलो, क्या आप उर्दू में बात कर सकते हैं? जी हाँ, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? आप उर्दू में बात करें प्लीज़। ठीक है, मैं उर्दू में बात करता हूँ। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा? जी, मुझे ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिख रहा है। यहाँ स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड डालने की जगह है और साइन इन का बटन भी है। साथ में चेक योर डेट शीट, नोटिस बोर्ड और स्टूडेंट हैंडबुक जैसे कुछ ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। मैं एलएमएस ओपन करने लगा हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने क्विज सॉल्व करना है। ठीक है, आप लॉगिन करके उस सेक्शन पे जा सकते हैं जहां आपके क्विजेस हैं। फिर उस क्विज को खोलने जिसे आप हल करना चाहते हैं। आपको वहां सवाल दिखेंगे और पास हल करने के लिए ऑप्शन होंगे। चलें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जरूर। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपको अपनी प्रोफाइल और दीगर ऑप्शंस नजर आएंगे। फिर आप अपनी क्विज वाले सेक्शन में जाकर अपना क्विज हल कर सकते हैं। मैं कोई स्टार्ट करने लगा हूँ, मुझे आपने उसके सही जवाब बताने हैं। जरूर, मैं आपकी क्विज के सवालात के जवाबात देने में मदद करूंगा। आप सवाल पूछें और मैं जवाब दूंगा। मुझे अपनी स्क्रीन दिखाते रहें। आपको स्क्रीन इस वक्त प्रॉपर नजर आ रही है? मुझे आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। आप अपने कोर्सेज देख सकते हैं। अब आप उस कोर्स पर क्लिक करें जिसका क्विज आप हल करना चाहते हैं। ओके, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ क्विज के ऊपर। ठीक है, आपने क्विज पर क्लिक कर दिया। अब आपको क्विज का पेज नजर आ रहा होगा। वहाँ आप क्विज स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप सवाल देखें तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। क्विज स्टार्ट हो चुका है, आप स्क्रीन के ऊपर देखें और मुझे सही जवाब बताएं। पहला सवाल है, What is given to the population education at the present stage due to the difference in goals, objectives? इसके ऑप्शंस हैं यूनिट, आइडेंटिटी, एंटिटी, यूनिटी। इसका सही जवाब है आइडेंटिटी। अगला सवाल देखें। दूसरा सवाल है, Deciding how these systems can be responsive to the needs of learners in different parts of the country, in different racial and ethnic groups, in different social and economic classes is another problem for। और ऑप्शंस हैं पॉपुलेशन एजुकेटर्स, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब है पॉलिसी मेकर्स। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, वन ऑफ द गोल्स ऑफ डैश इज टू असिस्ट लर्नर्स टू आइडेंटिफाई, एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड देयर फोक डेमोग्राफी। ऑप्शंस हैं सोशल एजुकेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, एजुकेशन। सही जवाब है पॉपुलेशन एजुकेशन। ओके, अगला सवाल देखें। जी, सवाल है, The main concern of population education is to prepare people for rational decisions in respect to options हैं family size, early marriage, migration, all of the above। सही जवाब है all of the above। आप इसको दोबारा पढ़ें। माफ कीजिए, सवाल है, What is the purpose of initiating broader research agenda for better and rational planning of future programs? Options हैं mistakes, problems, प्रोग्राम डेवलपमेंट, थ्योरी। सही जवाब है प्रोग्राम डेवलपमेंट। अगला सवाल देखें। और ऑप्शंस हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट बॉडी, प्राइवेटाइजेशन। सही जवाब है प्राइवेटाइजेशन। ओके, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ विच प्रोसेस इज असेंशियल फॉर द लर्नर्स एंड टीचर्स
if the population and media educator is concerned. इसके ऑप्शंस हैं distraction, interaction, intervention, deduction. सही जवाब है interaction. दोबारा से बताइएगा। जी, सवाल है the continuity of which process is essential for the learners and teachers if the population and media educator is concerned. और ऑप्शंस हैं distraction, interaction, intervention, deduction. सही जवाब है interaction. ओके, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है family, kin, peers and community play a dominant role in acquisition of a dash demography. ऑप्शंस हैं personal, folk, freedom, community. सही जवाब है folk. अगला सवाल देखें। आखिरी सवाल है education under a voucher system still involves funding. ऑप्शंस हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, पेरेंट. सही जवाब है गवर्नमेंट. सवाल खत्म हो गए। जी, आपका क्विज खत्म हो गया है। स्क्रीन पर आपको मैसेज नजर आ रहा होगा कि आपने सक्सेसफुली क्विज फिनिश कर लिया है। अब आप क्विज लिस्ट पर वापस जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये क्विज हो सकता है और इसमें आवाज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होगी, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो आप अगर हेडफोन लगा के इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। और याद रखें कि इसके ऊपर जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्क्रीन शेयरिंग है ना, वो आपने उस टैब की करनी है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। तो जैसे हम ये जरूर अगर आपको तो जैसे एक टैब के अंदर हमने खोला था गूगल एआई स्टूडियो और इसको अलग से करके हमने एलएमएस ओपन किया है। तो इस तरह जो गूगल एआई स्टूडियो है वो उसको अलग से एक टैब नज़र आ जाएगा और आपने उसको ओके करके फिर से करना है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जितने आप मर्जी यहाँ पर टैब ओपन कर लें, लेकिन जो टैब आपने जिस टैब के अंदर जो भी वेबसाइट या कुछ भी करना है वो बिल्कुल एक अलग से होना चाहिए और उसको अलग से करें और फालतू टैब बंद कर दें ताकि जो मसला दरमियान में ना आए। कोशिश करें इंटरनेट आपका अच्छा हो और वॉइस जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है वो भी प्रॉपर्ली जा सकें और मसला ना हो साउंड का। तो होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी, वो चीज़ें होंगी, वो आप तक शेयर करते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।